आपके घर पर गुल्लक रहता था? हाँ, अलग अलग रहते थे, मिट्टी का भी था गुल्लक। हाँ। मेरी मम्मी कहीं गई थी तो उन्होंने वहां से लाया था। ओह। उसको कलर करते थे फिर हम। हाँ। तो यार गुल्लक तो था ही, बहुत जरूरी था हमारे लिए, बिकॉज उसमें जो पैसे इकट्ठा होते थे उससे कुछ बाय करना होता था और हमेशा पैसे कम पड़ते थे। ये घर कहाँ है एग्जैक्टली? ये भोपाल में है। अच्छा। और ये बिल्कुल ना पुराने भोपाल में है, तो वो बहुत स्पेस चैलेंजिंग है। मतलब वहाँ पे वैनिटी नहीं जा सकती, वहाँ पे रूम्स भी बहुत कम हैं। वो गुल्लक घर से जाना चाहता है। ओह। आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है व्हेन यू आर प्लेइंग शांति मिश्रा? आई लाइक दैट टोन, आई लव दैट टोन। मुझे लगता है आपके और जमील जी के बीच में जो झगड़े होते हैं ना, हाय, या दैट आई लाइक। एंड दैट बिट्टू के मम्मी वाला फेस दैट यू मेक। या आई नो, मतलब बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है, लेकिन आप तब ऐसा मुंह नहीं बना सकते। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बनाने मतलब की। आप कह रही हैं कि आपके पास भी ऐसे नेबर्स हैं? यू आर ऑल्सो मैरिड टू वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, अतुल कुलकर्णी जी। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? एक मराठी लोगों का ग्रुप था, तो वहाँ पे हम ना मराठी लिटरेचर पढ़ते थे, नाटक पढ़ते थे। मराठी नाटक कोई दिल्ली में हो तो देखने जाते थे। तो अतुल वाज द लीडर काइंड ऑफ थिंग ना, कि सबको लेके जाना साथ। और तो फिर मैं तो प्यार में पड़ गई। फिर मैंने प्रपोज कर दिया। आपने किया प्रपोज? आर यू सीरियस? या नमस्कार, मैं गीतांजलि कुलकर्णी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। कुछ शोज ऐसे होते हैं ना जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं, और हर सीजन में हम चाहते हैं कि थोड़ा और देखें, थोड़ी और मजे करें इसकी। गुल्लक एक ऐसा शो है, आई एम श्योर आपने उसे बहुत एंजॉय किया। आज ऑन बॉलीवुड हंगामा विथ मी उर्मिन हमारे साथ है शांति जी उर्फ अमन की मम्मी, गीतांजलि कुलकर्णी। हाउ आर यू डूइंग? वेरी फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इतनी खुशी हो रही है उर्मिन तुमसे मिलके। मुझे भी। आई थिंक मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स जिन्होंने आपके थ्रू एक्टिंग सीखा है, क्योंकि गीतांजलि जी बहुत सारे एक्टिंग वर्कशॉप्स करती थी। आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट एंड आई एम सो ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट, हैव नोन यू पर्सनली एंड टू सी यू इन गुल्लक, टू सी यू प्ले द मोस्ट अमेजिंग मदर। वाओ। आप प्लीज हमें बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट जब बन रहा था इनिशियल पीरियड में, हाउ वाज इट कमिंग टुगेदर? क्या क्या बजट था, क्या चल रहा था आप सभी के मन में? जब हमने शुरू की तैयारी, तब ये एहसास हुआ कि टीवीएफ पहली बार बाहर जाके कुछ शूटिंग कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इट वाज लाइक एन इंडिपेंडेंट फिल्म। मतलब बजट कम था। हाँ। हम बाहर शूट कर रहे थे, जहाँ पे शूट कर रहे हैं वो जो हमारा घर है वो एक कैरेक्टर है, उसमें बहुत चैलेंजेस थे शूट करने में। एक ही रूम में हम सब एक्टर्स हैं। जमील मुझे चेंज करना है, बाहर जाओ। या सुनीता कह रही है मुझे चेंज करना है, आप सब बाहर जाओ, टिफिन आ रहा है वहीं पे खा रहे हैं। हाँ। तो और 15 दिन में हमने 5 एपिसोड शूट किए, 18 घंटे काम कर रहे थे। तो लेकिन ना वही वजह होती है, मुझे लगता है कभी कभी, कि जो आप सबको एक साथ एक काम करने का एक काम करने की एनर्जी देती है, और उसकी वजह से आपको लगता है एज अ ग्रुप, एज एन एंसेम्बल, कि हमको हासिल करना है, हमको करना है, कुछ भी करके कहानी बतानी है। वो नीड, वो डिज़ायर जो है वो उस वजह से पैदा होती है, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। स्कैरसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन हम हमेशा कहते हैं, वैसे कुछ माहौल हो जाता है। और उस वजह से हम बहुत ही एज अ ग्रुप, एज एन एंसेम्बल एक साथ मतलब एक एनर्जी हम में आ गई। और थैंकफुली फर्स्ट सीजन बहुत अच्छा चला। मतलब उसका जो रिस्पांस था बहुत अच्छा था। उसके वजह से आगे के सीजन्स आसानी से हो पाए, और अब हम चौथे सीजन पे हैं। 4th सीजन पर है। और ये चीज़ जो आपने बरकरार रखी है ना, आप सभी एक्टर्स ने, राइटर्स, डायरेक्टर्स ने, कि वो जो सादगी पहले एपिसोड में इन द फर्स्ट सीजन थी, मुझे लगता है इफ आई हैड टू एक्सप्लेन व्हाट गुल्लक इज, ये मेरे लिए है कि आई लव दैट गुल्लक में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, उसे देखने का एक अलग नजरिया पता चलता है। एंड इस सीजन में भी यही हुआ, कहीं हर एपिसोड में कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि आई थॉट दैट योर चेन, आपकी जो चोरी होना और जिस तरीके से आपने उसे हैंडल किया वाज सो हार्ट वार्मिंग। जब ये एक साथ बैठ कर फर्स्ट सीजन आ रहा था, मैंने सुना है कि देयर वर नॉट मेनी बायर्स टू टेक दिस ऑन अ प्लेटफॉर्म। यस। तो आप लोग के मन में क्या चल रहा था एज एक्टर्स? सच कहें तो मुझे तो पता ही नहीं था तब वेब वर्ल्ड इतना हाँ। मतलब
एलियन था अपने लिए। जी, जी, और मुझे लग रहा था कि कौन देखेगा ये सीरीज जहाँ पे सब मारधाड़ गाली गलौज चल रही है, तो कहाँ मजा आएगा लोगों को ये देखते हुए, ऐसा लग रहा था। और ये तो पता था कि टीवीएफ के काफी सारे जो सीरीज होते हैं उनके खुद के जो चैनल पे आ जाते हैं, तो इतना तो था कि पक्का कि वहां पे तो आ ही जाएगा। लेकिन जब सोनी प्लेटफॉर्म ने कहा कि हम करेंगे तो हमको ऑफ कोर्स बहुत खुशी हुई, और सोनी को बहुत फायदा हुआ उसका, मतलब बहुत सब्सक्रिप्शंस बढ़े। मतलब स्कैम से भी पहले गुल्लक ऐसी सीरीज थी जिसको सोनी ने काफी सब्सक्राइबर्स दिए, तो उस वजह से हमको भी बहुत फायदा हुआ। और चूंकि इतना छोटा मतलब छोटी दुनिया है तो आसान है फिर से बनाना, फिर से एक साथ आना। राइटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बाकी सब जो लॉजिस्टिक्स है वो थोड़े आसान है, तो इस वजह से वो पॉसिबल भी हो पाता है। और वो जो आपने कही ना कि वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें सॉल्यूशंस नहीं है जी। हम जो जी रहे हैं, हम जिसमें से जाते हैं एज मिडिल क्लास, एज मतलब 85 to 90% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन गो थ्रू दिस, सो तो हम सब रिलेट कर पाते हैं ये कहानियाँ। हाँ। और ये जो किस्से हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ उन्होंने कायम रखी है और बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। आपके घर पर गुल्लक रहता था? हाँ, अभी भी है? अभी नहीं है लेकिन गुल्लक रहता था। किस तरीके का गुल्लक रहता था? हर किसी के पास अलग अलग रहते हैं, एक मटके का, एक वो पिगी बैंक जैसा। हाँ, अलग अलग रहते थे, मतलब जहाँ जाओ वहाँ का कुछ एक गुल्लक लाते थे। मतलब मुझे ये भी याद है, मेरे पिताजी ने वो एक ये लाया था, वो शिपी थे, तो उन्होंने लंदन से वो फोन बूथ होता है ना वहाँ का, वो लाया था एज अ पिगी बैंक, उसके ऊपर। हाँ हाँ, तो अलग अलग जहाँ जहाँ पे जो लोग जाते थे वहाँ से वो चीज आती थी। ये भी था, क्ले का भी था, मतलब मिट्टी का भी था गुल्लक। हाँ। मेरी मम्मी कहीं गई थी तो उन्होंने वहां से लाया था, उसको कलर करते थे फिर हम। हाँ। तो यार गुल्लक तो था ही, बहुत जरूरी था हमारे लिए, बिकॉज उसका जो उसमें जो पैसे इकट्ठा होते थे उससे कुछ बाय करना होता था, और हमेशा पैसे कम पड़ते थे। तो शांति मिश्रा का किरदार गीतांजलि कुलकर्णी जैसे कितना मिलता जुलता है? वो बचत करती है। आर यू ऑल्सो समबडी हु इज महीने का बचत? हाउ क्लोज इज हिज कैरेक्टर टू यू? In some ways it is very different, in some ways it is very close. मैं होम मेकर नहीं हूँ, I'm a professional, I'm working for last 30 years. So जब मैंने शुरुआत की तो मुझे ये लगा कि मतलब ना, जिस तरह से हमें पाला गया, बड़ा किया है, तो आपको नौकरी करनी चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपके खुद के पैसे कमाने चाहिए, ये कहीं पे बहुत भरा हुआ है। तो तभी पहले शुरुआत में ना मुझे लगता था कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है और ये करना है। लेकिन जब मैंने अपने मदर इन लॉ को देखा और काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स जो होम मेकर्स हैं उनको देखा, और मुझे लगा कि कितना इम्पोर्टेंट काम है ये। तो वो जो सब मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शांति मिश्रा में वो लाया, क्योंकि शी इज द बॉस ऑफ द हाउस। मतलब ऐसा नहीं है कि होम मेकर तो बेचारी है, उसकी आवाज सबने सुननी चाहिए, इतनी वो चिल्लाती है। तो ये तो इस हिसाब से अलग है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इमोशंस जो हैं वो सिमिलर ही होते हैं ना। मतलब जैसे चेन स्नैचिंग का जो है, मेरे साथ मेरी बैग चोरी हो गई थी, वो खींची गई थी, मैं आई वाज ट्रैवलिंग इन अ रिक्शा, और फिर वो जो डर था, या वो जो आप कहते हैं ना आपकी स्पेस जो वायलेट होती है, वो जो एक इंसल्टिंग आपको एक फील होता है, वो सब जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं, और काफ़ी सारे आप इस इमोशन से जाते हैं। या जो पति पत्नी में नोकझोंक होती है, या जो नया जो सब चल रहा है वो आपको समझ में नहीं आता है, या जो आपकी नेबर है ऐसे मम्मी या आपके जिंदगी में ऐसे लोग आते ही हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपकी फैमिली में आके घुसते हैं और कुछ अजीब सा ऑकवर्ड सा एक माहौल क्रिएट करते हैं। तो ये रिश्तेदार होते हैं, कभी कभार आपके पड़ोसी होते हैं, तो ये तो मामला होता रहता है, लेकिन बट दे आर नेसेसरी इन योर लाइफ, यू लव देम ऑल्सो। तो मुझे लगता है बहुत सारी सिमिलैरिटीज है और डिससिमिलैरिटीज भी है, but I like Shanti Mishra. So generally, with Marathi actors, we always know that there's an accent that comes. Yeah. But you have managed to ace the accent that Shanti Mishra requires. तो उस पर काम करना कितना चैलेंजिंग और कितना इंटरेस्टिंग था आपके लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़रूरी था मुझे लगता है, क्योंकि क्या हो जाता है आजकल मतलब
इन लास्ट 10 years I've seen कि आप जिस बैकग्राउंड से हो उसी वैसी ही कास्टिंग आपकी होती है। यानी आप अगर उत्तर प्रदेश से हो तो आपको उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड के रोल्स ही मिलेंगे, या मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे मराठी बैकग्राउंड के रोल्स। करेक्ट। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने एक्टर्स को देखा है, मैंने स्मिता पाटिल को देखा है, मैंने शबाना आजमी जी को देखा है, मैंने अनिता कंवर को देखा है, रघुवीर यादव को देखा, सब लोगों ने अलग अलग किस्म के रोल्स किए हैं। जब मैं मतलब छोटी थी और मैं जब फिल्म्स देखती थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कभी कास्टिंग होता है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड ऑथेंटिसिटी, लेकिन मैंने एक्टिंग सीखी ही इसलिए है कि मैं अलग अलग दुनिया देखूं, अलग अलग मतलब किरदार निभाऊं। तो आई हैव दैट कैपेसिटी, और many actors who are trained or are want to become actors, they have this capacity to train themselves. So why are we underestimating that? तो मुझे हमेशा लगता था कि ये करना ज़रूरी है। तो इसीलिए कॉर्ट जब मेरी फिल्म आई 2014 में, उसके बाद मुझे काफ़ी सारे मराठी बैकग्राउंड के रोल्स मिल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आई सेट दिस नैरेटिव कि हाँ मराठी है तो मराठी बैकग्राउंड के रोल्स ही कर पाएगी। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड थैंकफुली फॉर्चुनेटली I got this opportunity because of COD, because TVF people were fan of COD. Yeah. और श्रेया Who isn't a fan of COD? My God, who isn't? तो उसकी वजह से, और TVF ने ना मुझे काफ़ी समय दिया प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने 10 दिन की रिहर्सल की। वो जो वॉइस नोट्स आते थे, निखिल विजय जो हमारे पहले सीजन के राइटर थे, तो मैं वो वॉइस नोट्स सुनती थी, याद करती थी। देन आई टू सेंड हिम द वॉइस नोट्स की कुछ खामी है तो आप प्लीज़ बताइए। तो फिर वो उस पर मैं काम करती थी। तो ये सब चीज़ें हुई, और मुझे लगता है मैंने जो पहले सीजन में फोकस के साथ काम किया और उसके ऊपर ध्यान दिया, उसके अब मुझे इतनी चिंता नहीं होती, बिकॉज आई नो द टोन, आई नो द वर्ल्ड, सो इट्स एक्सेंट इज नॉट अ प्राइमरी थिंग नाउ। अब मतलब वो आ ही जाता है उस माहौल में जाओ तो। बट सिंस सीजन्स जो है वो काफी समय के बाद आते हैं, डू यू हैव टू आल्सो गो बैक एंड सी योर वर्क टू जस्ट गेट अ हैंग एंड फ्लेवर ऑफ शांति? या I do that. I see lot of episodes where or those scenes, ताकि वो थोड़ा समझ में आए कि क्या किया था। Can I relate to you know some scenes? मतलब राइटर्स तो करते ही हैं, तो लेकिन फिर मैं जाके वो सीन्स देखती हूँ। जैसे जुओं वाला रेफरेंस है इस बार, तो मैंने वो इमोशन लाया। अगर फर्स्ट सीन में आपने देखा होगा, जो पार्किंग के बारे में जो एक झगड़ा होता है, तो कहते हैं कि जुएं तो तुम्हारे सर में थी, ये संतोष मिश्रा कहते हैं। तो कहते हैं कि लेकिन अभी तो नगर निगम से नोटिस आया ना, तो अभी मेरी फैमिली का नाम क्यों लो। तो उस समय वो इमोशन मैंने वो लाया था, लेकिन अभी ये 4थे सीजन की शांति मिश्रा है, तो उसने थोड़ा सा मतलब टोन डाउन किया इस शांति, बिकॉज दे हैव आल्सो ग्रोन। तो फिर वो चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ कि वो याद आया है, लेकिन अभी मैं अलग हूँ, तो मैं ये सॉर्ट करूँ। तो ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ, और उससे मज़ा भी आता है देखने में ना। कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है when you are playing शांति मिश्रा? आई लाइक दैट टोन, आई लव दैट टोन। मुझे लगता है आपके और जमील जी के बीच में जो झगड़े होते हैं ना, हाय, या दैट आई लाइक। एंड दैट बिट्टू के मम्मी वाला फेस दैट यू मेक। या आई नो, मतलब बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है, लेकिन आप तब ऐसा मुंह नहीं बना सकते। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बनाने। मतलब आप कह रही हैं कि आपके पास भी ऐसे नेबर्स हैं? रिश्तेदार ज्यादा है। अब नाम ना ही ले तो बेटर। वंडरफुल। तो यू नो टेक अस थ्रू ना कि शूटिंग के वक्त, क्योंकि आपने कहा कि एक ही घर में, ये घर कहाँ है एग्जैक्टली? ये भोपाल में है। अच्छा। और ये बिल्कुल ना पुराने भोपाल में है, तो वो बहुत स्पेस चैलेंजिंग है। मतलब वहाँ पे वैनिटी नहीं जा सकती, वहाँ पे रूम्स भी बहुत कम है वहाँ तो पे। एक्चुअली कोई रहता है वहाँ पर कि बस? हाँ, एक आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, इज अ very senior person. Okay. He and his family is basically he and his wife, they stay there. लेकिन जब भी शूटिंग होती है तो वाइफ चली जाती है बेचारी, क्योंकि वो मतलब सह नहीं पाती इतना सारा तमाशा। तो वो रहते हैं, चाचा जी हैं, वो रहते हैं। हाँ। और वो बहुत इज अ जेंटल पर्सन, बहुत अच्छे हैं। उनको बेचारे मतलब वो बेचारे एक रूम में मतलब रहते हैं, और हम सब पूरा घर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लेकिन बट या इट्स अ हाउस विच is owned by a family। हाँ। और बहुत अच्छा घर है। वो गुल्लक घर से जाना चाहता है। ओह। उसके बाद उसमें काफी सारी शूटिंग्स हुई, और मतलब कभी
मतलब जो रेकी पे जाते हैं तो गुल्लक घर देखने चलो, ऐसे ही बोलते हैं। अरे वाह, तो became quite भोपाल famous. के गुल्लक घर को हाँ, देखने जाना, हाँ, दैट शुड बी लाइक नाउ वन साइट सीइंग प्लेस। हाँ लोग मतलब वो भोपाल दर्शन में वो है, बहुत सारे लोग इंक्लूड करते हैं वो चीज। तो सब एक साथ एक घर में जब शूटिंग चल रही है, डू यू रिमेम्बर एनी वन किस्सा ड्यूरिंग दिस सीजन जहाँ बहुत मजा आया? क्या हुआ था एग्जैक्टली कौन सा एपिसोड शूट हो रहा था? मैं सच कहूँ हर एपिसोड में या हर जब भी हम साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ अमन। मतलब हर्ष जो है वो बहुत ही मिस्चीवियस है, वो बहुत लेकिन वो एनर्जी लाता है। हाँ. तो बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में। और हमारे से कुछ भी अगर गलती हो जाए ना, मतलब अगर मैं फंबल हो जाऊँ तो मुझे चढ़ाता है, मैम उम्र हो गई, मैम बुढ़ी हो गई, याद नहीं रह रहा। तो ये सब मतलब मिस्चिफ वो करता है और उससे बहुत मजा आता है। एज सच मुझे एक ऐसी कोई याद नहीं आ रहा क्योंकि हमेशा ही ये होता रहता है। लेकिन बहुत मजेदार ये होता है कि अभी ये गाजर का हलवा एक आखिर में जो आता था, हाँ. तो हम लोगों ने जो गाजर का हलवा मतलब एक के बाद एक खा रहे थे, तो उसमें तो ये सब चीजें हो जाती है कि ना खाना पीना जो होता है। तो अभी एज सच मुझे एक व्हाट अबाउट योर फेवरेट एपिसोड? डू यू हैव अ फेवरेट एपिसोड? My favorite episode is the last one. Oh. Yeah, I like it a lot. And the way the father, you know, says that he is not able to do it. It's very heartbreaking for me. But at the same time, जिस तरह से बच्चे react करते हैं, that is also very lovely. That is also very emotional. और वो जो erotica का जो reference है ना, जी. वो मेरे लिए that was something which was अनएक्सपेक्टेड। मतलब मुझे नहीं लगा था कि ऐसी कुछ चीज़ 4th सीजन में आएगी। एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। और ये जो लिखा है विदित ने और श्रेयांश जो हमारे डायरेक्टर और जो पहले सीजन से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और क्रिएटिव डायरेक्टर रहे हैं, तो उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, दैट मीन्स अ लॉट। क्योंकि मुझे लगता है इस तरह से एक वुमेन कैरेक्टर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और वो पहले सीजन से गुल्लक में उन्होंने कोशिश की है और वो अभी इतने अलग उन्होंने एक लेवल पे लाई है जो आई एम वेरी हैप्पी एज एन एक्टर कि वो ये हमको ऐसा कंटेंट देते हैं जिस पर हम मतलब वी फील happy to perform that. You know, Gitanjali Tai, I think you are you're the answer to the question that how important is theatre as a background to do any kind of films or shows. And जो आप ये 30 साल के जर्नी की बात कर रहे हैं, I'd love for you to please tell everyone that शुरुआत कैसे हुई थी एंड इतने सारे आपने प्लेस किए हैं जिसकी मतलब वी कैन सी द रिजल्ट्स यू नो इन एवरी रोल यू प्ले। मैंने आपका एक प्ले देखा था पिया बहरूपिया एंड उस शो में उस प्ले में जिस तरीके से आप डांस करती है और शांति मिश्रा अगर नाचती तो कैसे नाचती, मतलब बिल्कुल लाइक थोड़ी ठहराव के साथ बट स्टिल एंजॉयिंग। That just proves, you know, that what an institution you are, really, really. So please बताएं, tell us about how this journey started. This journey started, see, मैं एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली से हूँ, तो नाटक देखना हमारे कल्चर में था। तो नाटक का कीड़ा तभी शायद वो मतलब लग गया था कि हाँ नाटक का जो माहौल है वो इंटरेस्टिंग लगता था। मतलब शिवाजी मंदिर में जाओ, बटाटा वड़ा जो मिलता है वहाँ पे वो खाओ, नाटक देखो। तो ये सब तो बचपन से ही शौक था। नाटक गणपति फेस्टिवल्स में हम लोग बड़े जो लोग थे वो 2 एक्ट प्लेस 3 एक्ट प्लेस करते थे। हम छोटे लोग जो थे वो 1 एक्ट प्लेस या स्किट्स करते थे। तो उससे वो प्रैक्टिस में मतलब मैं रही एज अ चाइल्ड। और फिर जब मैं कॉलेज गई राम नारायण रुया कॉलेज में, वहाँ पे थिएटर का काफ़ी माहौल था। तो फिर मैंने 1 एक्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया। देन आई गॉट टू नो अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और फिर मुझे लगा कि अगर मुझे प्रोफेशन लेना है तो आई नीड टू लर्न, आई नीड टू स्टडी दैट क्राफ्ट। इसीलिए मैं वहाँ गई और दैट बिकेम अनदर यू नो एक्सपीरियंस फॉर मी। क्योंकि मुझे तब तक लगता था कि एक सिर्फ क्या कहता है रोना है, हंसना है, अपने डायलॉग याद करने हैं, ऐसा लगता था। लेकिन वहाँ पे जाके समझ में आया कि इतनी बड़ी दुनिया है। एज एन एक्टर यू हैव टू रिसर्च सो मच, यू नो, you have to understand socio-political, economic backgrounds of the characters. It is so much fun. You know, पहली बार मुझे ऐसे लगा कि पढ़ाई भी
पढ़ाई में भी मज़ा है, हाँ. जो मुझे मेरी 19 years के लाइफ में कभी नहीं लगा था. तो एट द एज ऑफ 20 when I entered National School of Drama, I always say in my interviews it was my rebirth. इतना वो 3 साल मुझे मेरी स्कूल ने दिया है, जो it's not about acting skills, it's not about the craft, it's about the वर्ल्ड यू सी. आप जिस तरह से दुनिया देखते हो, आपका जो पर्सपेक्टिव बदल जाता है आपके एजुकेशन के कारण, आपके टीचर्स के कारण, आपके साथ जो पढ़ते हैं उनके कारण, जो माहौल है उस इंस्टीट्यूट का उसके कारण, वो उस इंस्टीट्यूट ने मुझे दिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने. और उसके बाद मेरा जो भी कुछ मतलब मेरा जो क्या कहते हैं ना, एक मैं जो राह ढूंढ रही थी जी, जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं राह ढूंढ रही हूँ या मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, ये सब उस एजुकेशन के वजह से मुझे देखने को मिला. और इसी दौरान मैंने सिखाया भी, मैं खुद भी काम कर रही थी, तो उस सब का फ़ायदा मुझे भी हुआ. और मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये जो मैंने सीखा है ये मैं अपने पास ना रखूं. आई शुड शेयर दिस एक्सपीरियंस, दिस यू नो, जो पोटली अपने पास होती है वो खोलनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं, आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो. आपने अपने टैलेंट का गुल्लक जो है उसे तोड़ा. या एग्जैक्टली. You are also married to one of the finest actors we have in the country, अतुल कुलकर्णी जी. कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? नेशनल स्पाउस डिपार्टमेंट. नेशनल स्पाउस NSD को मैं नेशनल स्पाउस डिपार्टमेंट. लवली. मतलब NSD इज एन आइलैंड, तो आप वही लोगों को मिलते रहते हो. और स्पेशली अतुल के साथ क्या हुआ कि हम एक मराठी लोगों का ग्रुप था, तो वहाँ पे हम ना मराठी लिटरेचर पढ़ते थे, नाटक पढ़ते थे. मराठी नाटक कोई दिल्ली में हो तो देखने जाते थे. तो अतुल वाज द लीडर काइंड ऑफ थिंग ना, कि सबको लेके जाना साथ. और तो फिर मैं तो प्यार में पड़ गई. फिर मैंने प्रपोज कर दिया. आपने किया प्रपोज? आर यू सीरियस? या क्या बात है यार. कुछ ऐसा स्पेशल वैसे ऑन द नी वगैरह परफॉर्मेंस था? नहीं, इंडिया गेट पे शहीद हुई मैं. वो फिर प्यार में, मतलब बताओ. एंड देन रंग दे बसंती हैपेंड. Oh lovely. तो मतलब I just want to understand this, that दो इतने टैलेंटेड एक्टर्स जब घर पर डिनर टेबल पे बैठते हैं तो आप लोग क्या बातें करते हैं? मतलब व्हाट इज अ जनरल कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंस? मुझे लगता है यही जो चीज़ें हैं जो हम मतलब क्रिएटिव वर्ल्ड जो है या ना स्क्रिप्ट्स हैं जो फिल्में देखी, और नॉट जस्ट दिस, मतलब वी डिस्कस अबाउट वी हैव अ हाउस इन अ विलेज. हमने वो घर खुद बांधा है, वहाँ पे हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं. अच्छा. तो ये सब चीज़ें हमको मतलब बांधती है. अदरवाइज हम लोग दोनों बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं. लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, इन द सेंस जो गांव में हम काम करते हैं, जो हमारी फिलॉसफी है लाइफ की, कि मिनिमलिस्ट एक जीवन जीने की कोशिश करते हैं. हम ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, पार्टीज़ में जाओ या ना, ये सब लाइफ जो अर्बन लाइफ है वो हम दोनों भी प्रेफर नहीं करते हैं. हम दोनों अभी भी हमारे घर में एक कॉट नहीं है, हम नीचे ज़मीन पे गद्दे डाल के सोते हैं. तो वी लव दैट काइंड ऑफ लाइफ. हमारे घर में सोफाज नहीं है, तो हम नीचे बैठ के ज़्यादा रहते हैं. तो ये सब हम दोनों को पसंद है. इनफैक्ट he barely gives interviews also, right? Yeah, unless and until really something is, even I also feel कि जब आपका काम हो और आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज एक्टर्स को इतना महत्व ही नहीं देना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है, अपना भी एक जो अनुभव होता है वो सीमित होता है. ये नहीं कि एक एक्टर सब चीज़ें जानता है. एक बार ऐसे हुआ था, मैंने कोई फिल्म की थी, कोर्ट के बाद ही मुझे किसी डिस्कशन पे बुलाया था, पैनल डिस्कशन पे, और मैंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इस इशू के बारे में, तो मैं कैसे बात. नहीं एज अ कॉमनर. मैं कॉमनर भी नहीं हूँ ना, आप मुझे बुला रहे हैं क्योंकि मैंने एक फिल्म में काम किया हुआ है. करेक्ट. तो एक्टर्स ने भी ये रिस्पॉन्सिबली मुझे लगता है कि इंटरव्यूज देने चाहिए कि आप सच में आपको इस बारे में पता है, सच में आप ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप क्या बार बार वही चीज़ें बताते रहोगे. तो मुझे लगता है जब ज़रूरी होता है, जब आपका कोई काम बाहर आया हुआ था, तब बताना लाजिम है. लेकिन जब कुछ नहीं है तो आई थिंक इंटरव्यूज भी कम देने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए खुद को, क्योंकि अदरवाइज आपके क्या, जैसे मैंने कहा, पोटली में क्या रहेगा, तो लोग बोर हो जाएंगे आपसे.
अगर वो सब जान जाएंगे तो वो थोड़ा सा कम बोलना चाहिए और कम दिखाना चाहिए. Does Atul ji like Gullak, and if yes, what is an likes a episode or anything that he's told you about? He likes a lot. He is अतुल का क्या है, वो सिर्फ क्रिएटिवली नहीं सोचते हैं. अच्छा. वो एक बिजनेस वाइज भी सोचते हैं. तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है कि कैसे वो वायबल हो. तो वो उनको बहुत ज़्यादा अपील करती है चीज़ गुल्लक की कि इट्स अ वायबल प्रॉपर्टी, यू नो, क्योंकि कम कास्ट है, लो कॉस्ट है, तो वो फिर से होने में थोड़ा 5 एपिसोड्स, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. Right. और कहानी सिंपल है. बिल्कुल. उसका स्कोप, वो उसको ना डेप्थ में हम डेप्थ में ज़्यादा जा सकते हैं rather than expanding the. सही बात है. Expanse. क्योंकि एक बेस बहुत ही स्ट्रांग बन गया है, तो then now you can just keep experimenting. Yeah, and going, you know, in depth of emotions rather than expanding the scope. Sure, yeah. or the scape. अच्छा, एक और कमाल की चीज लगती है that you know in this show आप सभी के किरदार ये जो माहौल क्रिएट करते हैं ना, वाकई में लगता है कि ठंड है. वाकई में लगता है कि यार सुबह उठे हैं अभी आप लोग. सो लाइक ये जो तैयारी है, डू यू ऑल सिट टुगेदर एंड रिहर्स बिफोर यू ऑल शूट? या मतलब इस बार तो था कि ठंड दिखानी है, क्योंकि अब तक हमने ठंड दिखाई नहीं थी. तो स्वेटर्स वगैरह ठंड में ही हमने शूट किया था, थैंकफुली. एक तो मतलब बार आप लोग के यहाँ पे भी कौवा स्नान हो रहा था. एग्जैक्टली. तो तब ठंड में ही थैंकफुली हमने शूट किया. लेकिन एक एपिसोड आई रिमेम्बर, आई थिंक थर्ड एपिसोड, ठंड थी और हमको दिखाना था गर्मी है. जब फुर्तीली आई हुई है और ना हमारा एसी का कमरा उन्होंने ले लिया है और हम सब चारों छत पे सोए हैं और मैं कह रही हूँ गर्मी हो रही है, और एक्चुअली ठंड लग रही थी तब, क्योंकि कुछ वो मतलब कुछ डेज का प्रॉब्लम था. तो वी हैड टू शूट इन दिसंबर और जनवरी. उस दिन बहुत ठंड थी और हमको गर्मी का दिन दिखाना था. तो ये ऐसे हुआ है, लेकिन बहुत कम बार ऐसे हुआ है. तो जनरली जो सीजन में शूट करते हैं उसी सीजन का हम ये दिखाते हैं. तो लवली. कोर्ट जब आई तब आपको बहुत बहुत प्यार मिला एज अ फिल्म इन इटसेल्फ. यू नो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वर स्पोकन अबाउट इट. टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट हैज कोर्ट बीन इन योर करियर? मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ मुझे काम मिलता है उसका 10% मैंने विवेक को और चैतन्य को आज भी देना चाहिए. ये तो आपका बड़प्पन है. नहीं, एक्चुअली बिकॉज जब मैंने की थी कोर्ट तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं रिलीज होगी. 6 महीने उसके हमारे प्रोसेस में गए. मेरा सिलेक्शन भी 6 महीने बाद हुआ, मतलब और अगस्त या सितंबर में मैंने ऑडिशन किया था. उसके बाद काफ़ी सारे वर्कशॉप्स हुए. फरवरी या मार्च में जाके चैतन्य ने मुझे फाइनल किया कि ओके यू आर देयर इन द फिल्म. और मैं भी मतलब मेरे पास भी काफ़ी टाइम होता था क्योंकि मैं थिएटर करती थी ज़्यादातर. तो मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊँगी वर्कशॉप का. मैंने बोला भी था उनको इनफैक्ट कि जब भी कुछ हो तो मुझे आप बताइए, बिकॉज इवन इफ यू टेल मी एट द लास्ट मोमेंट दैट यू आर नॉट इन द फिल्म, आई वोंट माइंड इट बिकॉज आई हैव लाइक द स्क्रिप्ट. तो फिर वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म थी मेरे लिए, क्योंकि वो जो प्रोसेस था ना वो फिर से नाटक जैसा था. एंड आई एम अ प्रोसेस ड्रिवन पर्सन. मुझे अच्छा लगता है उसमें ना रहना, उस माहौल में रहना, रिहर्सल्स और वो बातें होती रहती है. तो आई लव दिस. तो उसकी वजह से फिर मुझे आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये कर सकते हैं, वो कर सकते. तो फिर किसी ने मुझे पूछा था कि वो जो कोर्ट में आप चलते हो, हाउ डिड यू रिहर्स दैट वॉक. सो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है ये. क्योंकि 6 महीने जो काम हुआ उसमें वो आ गई वॉक और या वो हो गया मेरे से. तो इट वॉजंट रिहर्स्ड. चूंकि आप उस माहौल में रहते हो, वो स्क्रिप्ट बार बार पढ़ते हो, वर्कशॉप्स करते हो, डायरेक्टर ने आपको, राइटर ने आपको इतना इनपुट दिया होता है, तो धीरे धीरे आप वो कैरेक्टर जैसा बिहेव करने लगते हो. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर स्क्रीन एक्टिंग. यू हैव टू बिहेव इन दैट वे, नॉट दैट यू एक्ट इन दैट वे. तो वो बिहेवियर लाने की कोशिश करनी चाहिए और वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो प्रोसेस ड्रिवन काम हो. अगर मुझे आपने बोला कि अभी हम एक शूट करते तो मैं नहीं कर पाऊंगी. मैं भी तो कोई मैजिशियन नहीं हूँ. तो मुझे लगता है हमको प्रोसेस के लिए वक्त देना चाहिए एज राइटर्स, एज डायरेक्टर्स, एज एक्टर्स. अगर हम वक्त देंगे तो हम अलग अलग
छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो हम दे पाएंगे। सही बात। अगर हम फट 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 काम करेंगे तो शायद वो हम नहीं नज़ाकत नहीं ला पाएंगे, जो बारीकियां हैं वो नहीं ला पाएंगे। पर आप इट्स वंडरफुल कि जैसे आपने कहा कि कोर्ट के बाद यू वर जस्ट मेकिंग श्योर कि एक तरीके के सिर्फ मराठी कैरेक्टर्स ना मिले आपको, रोल्स ना मिले आपको। माय गॉड, आर्या वाज सच अ सरप्राइज यार, क्या सरप्राइजिंग था आपका परफॉर्मेंस। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू गेट द मोस्ट अट्रैक्टेड टू, एंड ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आप डेफिनेटली नहीं करना चाहती हैं? I have said no to all the roles which are similar to Shanti Mishra. If you see after Gullak, I have not done anything like that. So I see to it unless and until it's a different story altogether. तो मैं कोशिश करती Were हूँ. you surprised with Arya also? Yeah, actually I was surprised. But I wanted that to be a bigger part in I the third know. season. But unfortunately, because of budget constraints, and they had to reduce the number of minutes of the episode also, so they had to cut my. Barely दिखी हाँ, आप. It was very हाँ. unfortunate. तो मैंने जब सेकेंड सीजन किया और यहाँ मैंने ऑडिशन दी थी, और जब मुझे कॉल आया तो मैंने यही सोचा था कि शायद अगले सीजन में अगर बढ़ेगा तो इट्स माई लेट मी ट्राई। Yeah. बट आई लाइक इट बिकॉज वही शांति मिश्रा करके मुझे लगा था कि अब लोगों को लगेगा कि वैसे ही रोल्स, तो मैंने कहा कि यही अपॉर्चुनिटी है, ये मिला है, छोटा रोल है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, ये एक करप्ट इंसान भी हो सकती है ना, एक प्रोफेशनल कॉप, आपका अटायर अलग है, तो वो उससे काफ़ी चेंज आ जाता है लोगों के पर्सपेक्टिव में। Correct. तो ये एज एन एक्टर यू हैव टू कीप ऑन अटेम्प्टिंग, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका बेस्ट दे दो जी। तो मुझे शांति मिश्रा करने के बाद ये रोल जब मिला तो छोटा सा ही रोल था, लेकिन काफ़ी सारे मुझे रिव्यूज़ आए कि हमने सोचा ही नहीं कि आप ये शांति मिश्रा है। तो वो आप एक्टर के लिए इट्स लाइक पेड रील। So you definitely don't want to do more roles like Shanti Mishra because वो stereotype हो जाएंगे। और क्या क्या आ रहा है? What's coming up? Tell us more about it. एक खौफ नाम की सीरीज आ रही है अमेज़न प्राइम पे। अच्छा। जो हॉरर और थ्रिलर जोन में है। अरे बाप रे, म्यूट पर देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत अच्छी कहानी है। स्मिता सिंह शो रनर हैं, पंकज कुमार डीओपी जो फेमस डीओपी है वो उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, सूर्या उनकी को डायरेक्टर है, तो बहुत, और 15-20 महिलाएं हैं उसमें, तो बहुत मज़ेदार है। इन द सेंस हॉरर मज़ेदार है और उसमें एक अलग किरदार है मेरा। और एक मिनिमम नाम की मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म की है। रुमाना मुल्ला उसकी राइटर डायरेक्टर, उन्होंने खुद काम भी किया है। शिलादित्य बोरा उसके प्रोड्यूसर है प्लेटून 1 फिल्म्स के। तो वो एक इमिग्रेंट फैमिली के बारे में है, जो इमिग्रेंट फैमिली है उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो किस तरह वो अपना मतलब जीवन निभाते हैं वहाँ पे, क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, वो सब उसमें बताया गया है। लवली लवली। और जिस तरीके से गुल्लक के सब फैंस हैं, मतलब एक बार लगा लो तो वो बिंज वॉच जो कहते हैं ना वो कर रहे हैं। क्या गुल्लक के अलावा ऐसा कोई शो है जो आपका फेवरेट रहा है, दैट यू फेल्ट दैट अरे इसे तो मैं भी मतलब, और आई विश आई वाज पार्ट ऑफ इट? Yeah, Jubilee. I loved it. I loved Jubilee because I love that era. Black and white films का, और वो गाने, और उसमें ना बहुत अच्छा एक मिक्स है, एक एंटरटेनमेंट है, उस ज़माने का जो पॉलिटिक्स है वो भी है, गाने, फिल्म हिस्ट्री के बारे में भी मतलब ये है, मतलब उन्होंने डाला हुआ है ये कि कैमरा कैसे यूज़ होता था, और रेफरेंसेस भी हैं उस फिल्म, विद इन अ फिल्म का भी है। तो ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई लव दैट, मतलब मैं फिल्मी हूँ ऐसा कह सकते हैं। वो सब जो है वो चीज़ें अच्छी लगती है। उन्होंने गॉसिप को भी एक अच्छा मतलब एक पार्ट बनाया स्क्रीन राइटिंग का, तो एंड इट हैज़ गॉट दैट फिनेस, सो आई लाइक जुबिली अ लॉट। नमस्कार, मैं गीतांजलि कुलकर्णी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।